तो ये है शादी का तीसरा दिन और आज था दीदी का कॉकटेल पार्टी जिसमें वो ब्राइड टू बी वाला फंक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सब आए थे तैयार होके ड्रेस पहन के, और यहाँ पे मस्त फोटोशूट वगैरह हुआ। दीदी ने केक वेक काटा और उसके बाद हमारे अंदर चढ़ाई थी मस्ती, क्योंकि तुम्हें पता है डीजे बजेंगे तो हमारे पाँव तो थमेंगे नहीं। तो हमने जल्दी से फोटोशूट कराया और उसके बाद चले गए फ्लोर तोड़ने के लिए। सो गाइस हम लोग यहाँ पे इतना डांस कर लिए थे कि मुझे भूल ही गया था कि मैंने फोटो नहीं खिंचवाई। फोटो खिंचाने गई तो भूत बन चुकी थी। फिर भी मैंने एक छोटी सी क्लिप निकाल ली कि आप लोग को दिखा दूं कि मैं क्या पहनी हुई थी, मैं कैसी लग रही थी। उसके बाद मैं खाना खाने पहुंच गई। सब वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर मैं पता नहीं खाना खाने क्यों चली गई थी। अब मैं खाती हूँ एक ही रोटी हूँ, पर मुझे टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है शादियों में, घर पर नहीं। खैर घर जाके हमने सोया और सो के जब उठे तो हमारी अच्छी खासी मॉर्निंग हुई, चाय वाय पिया हमने। बाहर निकल के देखा तो हमारे दोस्त कुछ काम में बिजी थे, तो सोचा हम भी करा दे, क्योंकि ये पता है क्या है, जो दीदी लोग एंट्री करते तो उनके सर पे नहीं उड़ा के लेके जाते बॉयज लोग, वो था। उसके बाद हम करने पहुंच गए ब्रेकफास्ट और हमने खाया आलू दो पराठा एंड हमने पिया फ्रूटी जूस। और उसके बाद फिर आ गए काम करने के लिए। अब ये डंडा बना रहे थे पकड़ने के लिए। भाई बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ और आंटी लोग सब सो रहे थे क्योंकि ये हमारा काम था। लंच किया, उसके बाद हम चले गए थे रेडी होने के लिए, क्योंकि भाई बहुत लेट हो रहे थे। मैं हमेशा ही जहाँ जाती हूँ सब जगह लेट जाती हूँ और खाने ही जाती हूँ, बस इतना ही काम ही रह गया मेरी जिंदगी में। वहाँ एंट्री पे पहुंचे, इतना सुंदर प्यारा लग रहा था सब डेकोरेशन वगैरह, पर मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं निकाली क्योंकि मुझे शर्म भी आ रही थी। दोस्तों मैं बहुत शर्मीली हूँ ना, आपको पता है ना। उसके बाद वहाँ पहुँचते ही हमने खाया स्टार्टर और भाई मस्त खाना था, मज़ा आ गया था। खा खा के ऐसा लग रहा था हे भगवान शादी में 2-4 दिन और रहने को बोल दो ना। उसके बाद दीदी को देखा, दीदी बड़ी प्यारी लग रही थी। देख लो इन लोग को भी, अब मुझे भी देख लो, मैं भी इतनी बुरी सी लग रही थी, पता नहीं क्या ही हो गया मेरी शक्ल को यार। खैर दीदी गई फोटो शूट कराने के लिए, दीदी का फोटो शूट हुआ और मैं देखो खा खा के इतनी मोटी हो गई थी कि मेरा लहंगा टाइट पड़ गया था। फिर मैंने पिया चाय। देखते यहाँ पे जीजू भी आ चुके थे और यहाँ पे लड़कियां लोग खड़ी हो गई थी शगुन के पैसे मांगने के लिए, अगर उनको अंदर आना है तो। क्या आपके यहाँ भी ये होता है? और जीजू भी बड़े प्यारे लग रहे थे दोस्तों। मैं आप लोग को ही दिखाने गई थी जीजू कैसे लग रहे हैं। और ये देखो हमारी मेहनत का फल कितना प्यारा लग रहा है। दीदी भी बहुत प्यारी लग रही है और जो ये सर पे है उनके, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि हमने बनाया था। और फिर टाइम आया जयमाला का। भाई बहुत मस्त जयमाला वयमाला हुआ और उसके बाद मैं सो गई थी। सुबह उठी तो सीधे विदाई का टाइम हो गया था, दीदी विदाई हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग भी विदा हो गए और हमको विदाई में बहुत सारी चीजें मिली और ये बहुत बड़ा सा खाने का पैकेट मिला था। खाना नहीं, सॉरी मिठाई था यार। अब मैं आपको घर पहुंच के दिखाती हूँ। मैं घर जाते जाते पूरी कबाड़ी बन चुकी थी दोस्तों, ऐसा लग रहा था कबाड़ से कोई मुझे उठा के फेंक रहा हो बाहर। खैर मिठाई विठाई खा लो यार तुम भी साथ।